अब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखें। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में से हमें आंसर देना है इस सबका। 3 लाइंस, 3 लाइन कौन कौन है? 3 लाइन, चलिए हम एक लाइन दे सकते हैं पी क्यू, आर एस, एंड ए बी, ये 3 लाइन हो गए। अगला है 1 रेक्टिलिनियर फिगर। इसमें कोई रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। रेक्टिलिनियर फिगर कहते किसको हैं यह जानने, जैसे कि अगर यह स्क्वायर है, स्क्वायर में दो साइड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, या चलिए हम दूसरा फिगर लिखते हैं, ये है ये एंगल कितना बन रहा है, ये 270 डिग्री। वैसे फिगर जिसपे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। तो इसमें कहीं भी 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है। चलिए इसमें हम नल लिख देते हैं, जबकि बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि सी ई एफ जी, जो कि गलत है। फोर कनकरेंट पॉइंट, जो एक ही लाइन पर अगर 4 पॉइंट्स हैं तो उसको हम 4 कनकरेंट पॉइंट कहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर ए ई एफ बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये सब पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर हैं, तो इसको हम कहेंगे कनकरेंट पॉइंट्स। ये भी कनकरेंट पॉइंट है, पी जी टी जी एफ क्यू, ये सब कनकरेंट पॉइंट है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इससे हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से होकर के पास करें। कितने, हाउ मेनी, काउंटलेस, दैट मीन्स इनफिनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट है P, P से बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इससे हम कितने लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1। ऐसा जानना होगा कि लाइन मींस होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग लाइन लिखिए, नहीं, लाइन मींस होता है स्ट्रेट लाइन। तो कितने लाइन हम खींच सकते हैं? ओनली 1। Only 1 line can be drawn from 2 distinct point। दो अलग अलग पॉइंट है
उससे हम केवल केवल वन ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द टू लाइंस एट द मोस्ट इंटरसेक्ट? दो लाइन है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे? ओनली वन पॉइंट। ए बी एक लाइन है, दूसरा लाइन सी डी है, केवल एक पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इसमें भी हो गया ओनली वन, इसका आंसर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, A, B, C are three collinear points. एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट हैं, A, B and C, collinear point. If A, B, C are 3 collinear points, name all the line segment by them. इसमें जितने लाइन सेगमेंट होते हैं उसका नाम लेना है। कौन कौन लाइन सेगमेंट हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट ए बी, दूसरा बी सी, यहां से यहां ए बी, ये बी सी, एंड थर्ड ए सी। यानी 3 लाइन सेगमेंट हो गए, ए बी, बी सी एंड ए सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन कहता है, which of the following statements are true? A line segment has no definite length. लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसमें डिफिनिट लेंथ होता है, और यहां कह रहा है कि नो डिफिनिट लेंथ, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ डिफिनिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकेंड, अ रे हैज नो एंड पॉइंट, ये अगर रे है इसमें वन एंड पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, या सेकेंड भी रॉन्ग है। थर्ड, अ लाइन हैज डिफिनिट लेंथ, लाइन, ये लाइन है, दोनों ओर इंफिनिटिवली आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिफिनिट लेंथ नहीं है, और यहाँ कह रहा है कि डिफिनिट लेंथ होता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड द फोर्थ, ए लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए, इसको हम ए बी लाइन कह सकते हैं, ए बी लाइन भी कह सकते हैं, इसको बी ए लाइन भी कह सकते हैं, दोनों सेम है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है, राइट है। स्टेटमेंट 5, अ रे ए बी इज द सेम, 5 हो गया, ए बी, ये रे है ए बी, और ये रे है बी ए, तो ए बी का डायरेक्शन ये इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, इसका एक पॉइंट जो है स्टेबल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसका बी पॉइंट फिक्स पॉइंट है, और ये जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम यह देखें कि वन एंड इसमें जो फिक्स है वह बी पॉइंट है, इसमें ये है, इसलिए दोनों जो है सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, two distinct point always determine a unique line, दो पॉइंट है, यह केवल एक ही लाइन
को डिटरमाइन करता है, बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 लाइन्स आर कंकरेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। ये डिफिनेशन है, 3 लाइन है, ये कंकरेंट है अगर यह एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से अगर पास कर रहा है, तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, तो उसको हम कंकरेंट लाइन कहेंगे। चलिए आगे हम देखें। 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। अगर 2 अलग अलग लाइन है तो उसका केवल एक ही पॉइंट जो है कॉमन होगा, एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और यही कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी यह स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट 9th नंबर, 2 intersecting lines cannot be both parallel to the same line। अगर 2, मान लिया जाए ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, चलिए इसका नाम हम AB डाल देते हैं और ये CD है, ओके। 2 लाइन है, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर एक लाइन और है जो कि AB का अगर पैरेलल है, तो यह क्या CD का पैरेलल होगा? नहीं। अगर किसी AB का पैरेलल है तो वह दूसरे का पैरेलल नहीं होगा। वहां पर क्वेश्चन में यही है, 2 intersecting lines cannot be both parallel to the same line। दोनों में दोनों जो है वह किसी लाइन का पैरेलल नहीं हो सकता है। एक पैरेलल है तो दूसरा नहीं है। ठीक है, आगे देखें। ओपन हाफ लाइन इज द सेम थिंग एज रे। यह भी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट। 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स नहीं, 2 लाइन जो है केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 2 lines are parallel only when they have no points in common। बिल्कुल राइट। 2 लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो इंटरसेक्टिंग है वह पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल है वह इंटरसेक्टिंग नहीं है। जब इंटरसेक्टिंग ये पैरेलल लाइन है तो कोई इंटरसेक्ट नहीं किया। जब इंटरसेक्ट नहीं होगा तो उसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? In question number 8, in the given figure, L and M are the midpoint of AB and BC respectively। ये L जो है AB का मिड पॉइंट है, BM BC का मिड पॉइंट है, and if AB equal to BC, AB equal to BC, to prove AL equal to MC, given L is midpoint of L is midpoint of AB,
ए बी का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो ऐसा हम करते हैं, हाफ ए बी क्या एंड ए बी इक्वल टू बी सी, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी। ए बी का हाफ जो होगा वही बी सी का हाफ होगा। जब एल मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी इक्वल टू ए एल इक्वल टू एल बी इक्वल टू हाफ ए बी। ए एल क्या है, ए एल इक्वल टू एल बी, ए एल इक्वल टू एल बी, ये दोनों क्या होगा, ए बी का हाफ होगा, है ना। तो इस प्रकार से ए बी इक्वल टू बी सी, और ए बी का हाफ क्या है, ए एल इक्वल टू हाफ बी सी। चलिए हम आगे वो देखें, M is the midpoint of M जो है BC का मिड पॉइंट है, तब क्या हो जाएगा यहां पर, BM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ BC। अब यहां देखें, ये फर्स्ट हम ये लाइन लिखते हैं, सेकेंड ये लाइन लिखिए, अब थर्ड जो है, अब यहां पर जो है हाफ BC है, तो हाफ BC क्या आ रहा है, BM आ रहा है और MC आ रहा है। यहां हमको MC बताना है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, फिर से समझ लीजिए, AB इक्वल टू BC गिव है, इस पे हमको प्रूव करना है AL इक्वल टू MC। फर्स्ट, L इज मिड पॉइंट ऑफ AB, L जो है AB का मिड पॉइंट है। जब AB का मिड पॉइंट है तो जितना AL है उतना ही LB है, जितना AL है उतना ही LB है, और दोनों क्योंकि मिड पॉइंट है यानी ठीक AB का हाफ है, ठीक है। फिर ले BC का मिड पॉइंट है M, तो जितना BM उतना ही MC, दोनों क्या है, BC का हाफ है। एंड AB इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है AB इक्वल टू BC, दोनों का हाफ करते हैं, तो यहां देखिए हाफ ABC इक्वल टू AL एंड हाफ BC इक्वल टू MC, ये प्रूफ। चलिए इसको हम 1 पॉइंट लिख देते हैं, इसको सेकेंड, यहां लिखा जाएगा फ्रॉम 1 and 2। अगला हम देखें BL इक्वल टू BM, BL इक्वल टू BM, सेम यही हम काम करेंगे। L is the midpoint of AB, अब यहां देखिए, तो इस प्रकार से हाफ AB, यहां तक हम उसी प्रकार से लिखेंगे, L is the मिड
पॉइंट ऑफ इसका BC नॉट AB। इसमें हमको क्या करना है, BL जो है BL इक्वल टू हाफ AB, M is the midpoint of BC, therefore BM equal to half BC, and AB equal to BC given, AB और BC इक्वल है तो AB का हाफ कर दें, हाफ AB इक्वल टू हाफ BC। हाफ AB क्या है, BL इक्वल टू BM। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, आप लोग वेट करें। ओके, बाय।